नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू फीवर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट करके उससे ज्यादा क्या है प्रॉफिट लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, टू मेक इमिटेशन ऑफ अदर फूड सब्सटेंस, मतलब कि एक फूड सब्सटेंस को आपने देखा जो मार्केट में अच्छा चल रहा है उसी के जैसा बनाने की कोशिश करी, जैसे कोको कोला हो गया। ठीक है, उसी के जैसे हम पेप्सी देख सकते हैं, चिप्स का देख सकते हैं, चिप्स के अलग अलग टाइप मिलते हैं, हमको लेस का मिलता है, अंकल चिप्स मिलता है, इसके साथ में क्या है अदर जो फूड आइटम्स है, बिस्किट्स भी है, वो भी क्या है इमिटेशन है, एक दूसरे को देख के उसकी कॉपी बनाई गई, कॉपी बनाने का ट्राई किया गया है ना, जो मार्केट में चल रहा है उसी के जैसा बनाने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू इंक्रीज फूड डिमांड फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब क्या है, एक पॉपुलेशन में, एक कंट्री में, जैसे हम लोग देखेंगे कि एक स्कूल के सामने किसी ने फ्रेंच फ्राई बेचना स्टार्ट किया, तो अब वो फ्रेंच फ्राई अच्छी बिक रही है, अब किसी ने देखा कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, थोड़े दूर पे वही लगा लेगा दुकान उसकी फ्रेंच फ्राइज की। तो क्या है, रैपिडली ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है अब उस दुकान को छोड़ के, क्योंकि ये महंगा दे रहा है, आधी पॉपुलेशन वहां पे भी जाएगी कि वो सस्ता देता है, भले क्वालिटी क्या है उसकी थोड़ी कम होगी, क्वांटिटी भी कम होगी, पर वो वहां जाएंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी डिमांड है वो बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर फूड कंजप्शन। ठीक है, नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके का फूड क्या है कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ये होता है फूड अडल्टरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका जो एक्सेसिव अमाउंट में जो फूड है उसमें ऐड ऑन किए जा रहे हो अदर सब्सटेंस को, और जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो मेन फूड प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम होते जा रही है, उसकी क्वालिटी जो है उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम होते जा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फूड अडल्टरेशन। ठीक है, और फोर्टिफिकेशन मतलब कि आप एड ऑन कर रहे हो चीजों को जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम लोग फूड अडल्टरेशन के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स निकालते रहती है, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनको अवेयर करने के लिए बताते रहती है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ अडल्टरेशन के लिए द नेशनल हेल्थ सर्विस एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, state that several food products have been adulterated to increase the quantity and make more profit। मतलब कि बहुत सारी क्या करती है इंडस्ट्रीज अपने प्रॉफिट को हाई करने के लिए उसकी क्वांटिटी बढ़ाती है, पर क्वालिटी को क्या करती है, कम कर देती है। तो उसको चेक करने के लिए कि आप जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, खरीद रहे हो मार्केट से, उसमें आपको क्या क्या देखना है, वो सेफ्टी देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। कंजप्शन ऑफ डार्क कलर्ड जंक एंड अदर प्रोसेस्ड फूड शुड बी अवॉइडेड। आपको क्या करना है, कोई भी फूड प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे हो तो जिसका ज्यादा डार्क कलर दिख रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा कलरिंग दिखाई दे रही है, आपको नेचुरल से ज्यादा कलर वाला फूड जो है देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको कंज्यूम नहीं करना है। या ऐसा फूड जो क्या है जंक है, आपकी बॉडी में जाकर के क्या करेगा, हार्म करेगा, इसके साथ में प्रोसेस्ड है, ठीक है, इनको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, मतलब नहीं खाना है, नहीं खरीदना है। ऑल ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स शुड बी क्लीन्ड एंड स्टोर्ड। मतलब आप जो भी चीजें खरीद के ला रहे हो उसको पहले धो, अच्छे से सुखाओ, फिर उसके बाद में क्या करो, कंज्यूम करो या यूज करो। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी थोरोली वॉश्ड इन रनिंग वाटर बिफोर यूज। आप जब भी क्या करते हो, वेजिटेबल्स को लेके आते हो या फ्रूट्स को लेके आते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सब्सटेंस होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जैसे हमने पढ़ा हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन के लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन के लिए विटामिन रिच होती है। तो इनको क्या करेंगे, घर पे जैसे लेके आते हैं तो रनिंग वाटर में बनाने के पहले, या जब आप उसको स्टोर करने रख रहे हो फ्रिज के अंदर, तो आप क्या करो, उसको थोड़े टाइम के लिए वॉश करो, है ना, बेकिंग सोडा डाल के भी वॉश करते हैं, तो ऐसे वॉश करो, फिर उसके बाद में स्टोर करो या कंज्यूम करो। बिफोर बाइंग फूड सील शुड बी चेक्ड। मतलब जो भी आप फूड खरीद रहे हो, जैसे तेल खरीद रहे हो, नमक खरीद रहे हो, तो आपको चेक करना है कि उसमें सील लगी है कि नहीं, पैक था पूरे तरीके से या नहीं पैक था, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ में प्रोडक्ट्स हैविंग FSSAI वैलिडेट लेबल अलोंग विद द लाइसेंस नंबर, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चर डेट एंड इट्स एक्सपायरेशन डेट शुड बी बॉट। मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए जिसके अंदर क्या हो, FSSAI का एक लोगो होता है, वो लोगो उस फूड पैकेट पे होना चाहिए। इसके साथ में क्या होना चाहिए, लाइसेंस नंबर उस फूड प्रोडक्ट का, क्योंकि हर फूड कंपनी क्या है, एक फूड प्रोडक्ट को लाइसेंस नंबर प्रोवाइड करती है जो उसी लाइसेंस नंबर के अंडर में बिकता है। ठीक है,
इसके साथ में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, जब हम कुरकुरे का पैकेट पलटा के देखें या ऑयल का पैकेट देखें तो उसके पीछे में कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो होना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में मैन्युफैक्चरर डेट, मतलब कब बना था वो प्रोडक्ट, और उसके एक्सपायरेशन डेट, मतलब कि कब तक के हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होनी चाहिए, पैकेट के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसे खरीदे, ठीक है, ये आपको बताया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट क्या है, पक जाते हैं ना, हम लोग पके हुए फ्रूट कंज्यूम करना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खाने में इजी होते हैं, आसान होते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब जो नेचुरल प्रोसेस होता है उससे हट के जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगा के उसको मैच्योर या पका दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो क्या बताया है, रिपनिंग इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि रिपनिंग या पकना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द फ्रूट बिकम स्वीटर, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट स्वीट हो जाता है, मतलब मीठा हो जाता है, मोर पैलेटेबल, मतलब कि हमारी जो जीभ है उसको बहुत अच्छा लगता है, एडिबल एंड न्यूट्रिशियस, सॉफ्टर एंड अट्रैक्टिव, मतलब ये क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे, सॉफ्ट होगा और हमको देख के और खाने के बाद में अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल जो रिपनिंग हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रिपनिंग करने से क्या होता है, देखते हैं, क्विक एंड मोर कंसिस्टेंट रिपनिंग कैन बी अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल रिपनिंग, मतलब आपको क्या करना है, ज्यादा अमाउंट में आपने क्या किया, कोई भी फसल लगाई है उसको आप इंजेक्शन दे दे के या ऐसे कीटनाशक या खरपतवार यूज कर रहे हो, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी आपके प्रोडक्ट ग्रो कर जा रहे हैं, पक जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो ग्रो तो करेंगे, पर जो उसका नेचुरल क्या है, कंजप्शन है, नेचुरल न्यूट्रिएंट है, वो क्या होगा, कम होगा उसकी वजह से। थ्रू विच रिपनिंग कैन बी कंट्रोल्ड एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोलिंग डिफाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स। अब क्या कर रहे हो आप, उसको अलग अलग पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने सेट किए उसके अकॉर्डिंग ना रखते हुए, ठीक है, अपने अनुसार करके उसको जल्दी से पका लेना, ज्यादा गैस दे देना, ज्यादा हीट दे देना, जिसकी वजह से वो पक जाए, है ना, जैसे हम घरों में भी करते हैं, जो कच्चे आम होते हैं उसे तोड़ लेते हैं और फिर क्या पत्तों में रख देते हैं तो वो पक जाते हैं, या फिर सीताफल के साथ में करते हैं ना, उसको भी हम लोग कच्चे रहते हैं तो उसको भी पकाने के लिए थोड़े दिन के लिए, या केलों को भी हम लोग थोड़े दिन पकाने के लिए छोड़ देते। तो ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये क्या है, उसमें अगर हम लोग इंजेक्शन लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रिपनिंग, है ना, मतलब जिसका मतलब क्या है कि हम जबरदस्ती किसी ना किसी इंजेक्शन का, किसी प्रोडक्ट का यूज करके उसको पका रहे हैं, तो उसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसीजर होती है उसके पकने की वो कम होगी, उसका न्यूट्रिशन कम होगी, ठीक है, इसको हमने नाम दिया आर्टिफिशियल रिपनिंग का। अब पैरामीटर क्या क्या है ये देख लेंगे हम लोग, एक टेबल दिया उसमें पैरामीटर बताया है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब उसको कितने अमाउंट में ह्यूमिड करना है हमको, उसको माहौल कितना देना है वो बताया हमको, एथिलीन कंसेंट्रेशन, एथिलीन क्या है, एक टाइप की गैस होती है, ठीक है, उसके कंसेंट्रेशन में क्या होता है, पकता है, जो भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो पकता है, बड़ा होता है, तो ये उसका बताया हमें, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट का वो बताया है, एयर सर्कुलेशन कितना होना चाहिए, जिस भी प्रोडक्ट को हमने स्टोर करके रखा है, वेयर हाउस होते हैं, स्टोरेज हाउस होते हैं, उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में देख रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल रिपनिंग एजेंट और उसका क्या बुरा असर पड़ता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आर्टिफिशियल रिपनिंग देख रहे हैं हम लोग, दे आर यूज टू प्रोड्यूस एथिलीन एज इट इज द मेन नेचुरल रिपनिंग एजेंट। जो एथिलीन होता है वो मेन क्या करता है, फंक्शन पकाने का काम कर रहा है, किसको, जो हमारे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है उनको पका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है, एग्जाम्पल क्या है, बनानाज आर ट्रांसपोर्टेड रॉ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज एंड व्हेन दे रीच डेस्टिनेशन दे एक्सपोज टू एथिलीन गैस फॉर रिपनिंग। मतलब जैसे कि क्या किया जाता है, जो केले होते हैं, बनाना की बात करें, केले होते हैं, उनको कच्चे केलों को तोड़ के क्या किया जाता है, स्टोर कर लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करके ला लेते हैं दूसरे शहर में जहां पे उसको बेचना है। अब वहीं पर एक वेयर हाउस रखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, एथिलीन गैस से उसको पकाएंगे, ना कि पेड़ों पे पकने देंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बेचने जाएंगे, ऐसे नहीं करते। वो क्या करेंगे, ढेर सारे अमाउंट में उसको तोड़ लेंगे, एक जगह पे लाएंगे, फिर एथिलीन गैस से उसको एक्सपोज कर देंगे। तो नेचुरल न्यूट्रिएंट मिल रहा है हमको केलों का, नहीं मिल रहा, ठीक है।
ये अब इसके कौन से एजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या है रिपनिंग होती है या पकता है जो वेजिटेबल है या फूड है वो। ठीक है, तो फर्स्ट है एथिलीन ग्लाइकोल, एथेफॉन, केरोसिन एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, और यही वो एजेंट्स है जिनकी वजह से क्या होती है फ्रूट्स को पकाया जाता है। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग फूड अडल्टरेशन का, आर्टिफिशियल फूड की रिपनिंग क्या होती है, और उसके प्रोडक्ट्स कौन से एजेंट्स कौन से हैं जिससे यूज किया जाता है। थैंक यू।